बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड और बीटीसी का कि कमिंग वीक 9 से 13 फरवरी गोल्ड और बीटीसी क्या मूव दे सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ सेक्शन में जाते हैं, कैलेंडर पे जाते हैं। तो अगर हम मंडे को देखें तो मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को रिटेल सेल्स का डेटा रहेगा यूएसडी के रिलेटेड। फोरकास्ट तकरीबन तकरीबन डॉलर के खिलाफ है और गोल्ड के हक में है। इसी तरह वेंसडे को एनएफपी का डेटा है। एनएफपी का डेटा देखें तो एवरेज आवरली अर्निंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट न्यूट्रल फोरकास्ट शो कर रहे हैं और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी वो डॉलर के हक में शो हो रहा है। मतलब बुध वाले दिन मार्केट कुछ करेक्शन दे सकती है अपने वीकली मूव की, जो कमिंग वीक चलेगा। और इसके अलावा थर्सडे को वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा और फ्राइडे को सीपीआई का डेटा आएगा और फोरकास्ट इसकी तकरीबन तकरीबन न्यूट्रल सी है, मिक्स है। एक डेटा गोल्ड के हक में, दूसरा गोल्ड के खिलाफ है, लेकिन स्लाइटली है। ये फ्रेंड्स पूरे अगर कैलेंडर में देखें, अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई स्पीच शो नहीं हो रही। बाकी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड उनकी स्पीच वो कैलेंडर पे जब शो हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड का मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले कि आपने इसको बाय करना है 4665 और 4703 और इनवैलिडेशन इस लेवल की 4631 के नीचे थी। अगर यहाँ पे विक भी आ जाती तो फिर ये नीचे जाता। और फ्राइडे वाले दिन मैंने ये रिजेक्शन जोन बताया था आपको 4832 और 4871। 4832 इनिशियली लगाने के बाद मार्केट नीचे आई 4800 तक और 4800 से फिर ये ऊपर की तरफ गई। ऊपर से मैंने सेल का सिग्नल दिया था 4896 से लेके 4900 और 4907 का सेल रखा था। मार्केट ने तकरीबन तकरीबन उससे हमें 700 पिप्स दिए, 750 पिप्स दिए, लेकिन हमारे टीपी 500 पिप्स तक थे। 4850 हमारा तीसरा टीपी था, सारे टीपी हिट हो गए। अब ये रिजेक्शन इनवैलिड हो गई। इस चार्ट पे आते हैं जिस पे अभी वीकली एनालिसिस किया है। तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है टॉप पे दी है और वीक के भी तकरीबन टॉप ही बन रहा है और डेली के टॉप पे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि कमिंग वीक गोल्ड बुलिश जा सकता है। इसकी पुल बैक या रिट्रेसमेंट, दोनों सूरतों में ये इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है और मार्केट को 4775 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे आई भी तो इस सपोर्ट लाइन से गोल्ड मार्केट सपोर्ट ले सकती है। इस लेवल की इनवैलिडेशन 4655 के नीचे मार्केट आ जाए, H1 क्लोज हो जाए तो फिर यहाँ पे इस बाय लेवल की बाय की इनवैलिडेशन हो जाएगी। और ऊपर से रिजेक्शन कहाँ से ले सकती है मार्केट? अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में, तो इनिशियल माइनर इसकी रिजेक्शन है। एक तो ये H4 के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी है, वो 4886 से लेके 4986 से लेके 5000 यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ से पुल बैक लेने नीचे है तो ये हमारा बाय लेवल बनेगा। और यहाँ पे ये H4 में सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, सेल इनगल्फिंग फेल थी और यहाँ पे हमें इसी एरिया से रिट्रेसमेंट लेवल से बाय फाइंड करनी होगी। ये उसी लेवल पे बाय जोन है और अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होके
मतलब सपोर्ट लेकर, सॉरी रिजेक्ट होकर नहीं, सपोर्ट लेके ऊपर जाती है और 5100 ऊपर ब्रेक कर जाती है, तो फिर ऊपर के इसके टारगेट होंगे, क्योंकि 5100 इसकी वीकली रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर H4 क्लोज कर जाती है तो फिर अगले टारगेट इसके 5343, 5530 और 5768, इवन के 6456 तक भी मार्केट ऊपर जा सकती है आने वाले चंद वीक्स में। गोल्ड अभी बेरिश नहीं है, इसने करेक्शन की है और अभी भी ये सपोर्ट पे है। हाँ, इनवैलिडेशन लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं कि मार्केट इन लेवल से नीचे गई तो फिर ये 3800 या 4100 की तरफ जा सकती है। अभी तक वो लेवल इसने ब्रेक नहीं की है। अभी मार्केट ये वापस अपने ATH की तरफ भी जा सकती है, गोल्ड मार्केट। ठीक हो गया, बाय हम इस लेवल से करेंगे और या फिर 4780 के राउंड करेंगे 75 के SL के साथ। ये अब जोन बड़ा है, छोटी कुटी वाले यही करेंगे कि 4852 के राउंड $10 का SL रख के बाय कर सकते हैं, और दूसरी बाय कोई $10 SL रख के 4813 के राउंड कर सकते हैं। ठीक, वो हो गया तो फिर हम इस एरिया से बाय करेंगे। यहां से कंफर्म है कि यहां से बाय जाएगी जाएगी। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम BTC की तरफ। BTC का भी वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने स्विंग बाय लेवल पे आया था और ये मैंने बाय लेवल दिया था 62 से 64,000। मार्केट इधर आई, नीचे लिक्विडिटी क्लियर की, लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ऊपर गई। H4 भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, H1 भी क्लोज नहीं हुई, इवन के M15 भी मेरे ख्याल में एक क्लोज हुई है, दूसरी M15 ग्रीन बन के ऊपर चली गई थी मार्केट। तो अभी जो सिनारियो है, मैंने अपडेट भी किया था कि अगर ये 66,500 के ऊपर चली गई तो फिर ये ऊपर 69,500 और 71,000 और 73,000 तक भी अप जा सकती है। मार्केट तकरीबन 71,000 लगाने के बाद अब रिट्रेसमेंट देने नीचे की तरफ आ रही है। अभी जो नेक्स्ट इसका बाय लेवल बनेगा वहां पे H1 की सपोर्ट है, तो उस चीज को हम नजर में रखते हुए और साथ में इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने का वेट करेंगे, तो इसको हम बाय करेंगे दोबारा, सॉरी इस एरिया से 66,000 और 64,700, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है। इसको 2H टाइम फ्रेम में जाके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट है और H1 में यहाँ पे जी सपोर्ट है और स्ट्रांग सपोर्ट लग रही है ये, तो इस एरिया से BTC को दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस एरिया से नीचे निकल जाता है, अगर ये अपने ये प्रीवियस लो को रीटेस्ट करने जाता है तो फिर पुल बैक पे एंट्रीज क्लियर कर देंगे, स्विंग वाली भी क्लियर कर लेंगे। फिर मैं यही कहूंगा कि 61 ये 64,500 के नीचे नीचे चला जाता है या इस जोन के अंदर दोबारा आ जाता है, तो फिर आप अपनी बाय को क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर चांस है कि नीचे की तरफ है, क्योंकि इतने बड़े वीकली लेवल से ऊपर जाना और फिर वापस उसको रिटेस्ट करने आना, मतलब फिर इस यहां से कोई बड़ी बाय नहीं बनने वाली। अब इसको यहीं से बाय जाना चाहिए, ये जो लेवल बता रहा हूं मैं 66,000 और 64,722, ये एरिया इसका बाय का एरिया बन रहा है। ये यहाँ पे बाय री एंट्री 64,722 से लेके 66,100 कर लेते हैं, एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए इस वजह से।
अभी इस टोटल मूव का 38% इसने रिट्रेस कर लिया, 50% और 61.8 पे दोबारा मैंने बाय री एंट्री का बोला है। जी फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। वीकली एनालिसिस, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करते रहा करें, कोई फीडबैक देते रहा करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। कल का मेरा बहुत अच्छा एनालिसिस था और बड़ा अच्छा चला है, लेकिन व्यूअर्स सिर्फ 30 के करीब व्यूज आए हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं भी डिसहार्ट होकर ये काम छोड़ दूंगा, जस्ट अपनी ट्रेडिंग करूंगा और बाकी जो सिग्नल वगैरह अपना ग्रुप उसको मैनेज करूंगा। फिर यूट्यूब पे इतना टाइम देना, इतना एनालिसिस करना, मेहनत करना, वो फिर फजूल में जाती है। जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।